हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 100 सवाल पॉलिटी का, जो अंतिम दिनों में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन क्लास के तौर पर रेगुलर दोस्तों 20 दिन 20 मैराथन लेकर आ रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। आइए दोस्तों डायरेक्ट चलते हम लोग सवाल से। पहला सवाल का था, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो दोस्तों कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो दोस्तों किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों 2026 तक कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का था, राज्यसभा की सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर, वे मात्र 2 बार ही पुनः मनोनीत हो सकता राज्यसभा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में दोस्तों 5 देखिएगा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करेगा? यानी दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति नहीं है और राज्यसभा का सभापति भी नहीं है तो कौन अध्यक्षता करेगा? तो उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आर्टिकल 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक माना जाता है? दोस्तों उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य का 2/3 बहुपद और सदन की कुल सदन संख्या का 2/3 बहुमत होना आवश्यक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, संघीय मंत्री परिषद के उत्तरदायी होते हैं? तो वहां पर दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते संघीय मंत्री परिषद के मंत्री। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? किसके द्वारा दोस्तों हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा आप हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का था दोस्तों, कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों धन विधेयक। जितने दोस्तों मनी बिल होता है केवल आप लोकसभा में आप मनोनीत कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों निंदा प्रस्ताव हो सकता है और स्थगन प्रस्ताव और दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, भारत के संविधान का आर्टिकल 56 किससे संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 56 है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे देखिएगा 11 नंबर, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या क्या होते हैं बताइएगा? तो दोस्तों 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए, एकदम राइट है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के कितने मेंबर है? तो दोस्तों 45। 12 नंबर सवाल का था, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषित किया गया है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 13 का था, संघ और राज्य के मध्य विषयों के विवरण में साइबर कानून किस सूची के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों 14 देखिएगा, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का साथ आवंटित संबंधित है? तो दोस्तों यहां पर चौथी अनुसूची के अंतर राज्य और संघ में अलग अलग क्वांटम होगा। नेक्स्ट सवाल है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट विड्डे का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा। क्वेश्चन में दोस्तों 16 नंबर कहता है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों की कौन सा अंश आवश्यक माना जाता है? तो 1/10 भाग। 17 नंबर सवाल कहता है, राज्यसभा के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेना निवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, एकदम राइट है। राज्यसभा डैश सदस्य होते हैं, जिनमें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा उनकी उत्कृष्टता के आधार पर नामित करते हैं। तो 12 सदस्य को करते हैं दोस्तों नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर, भारत के संविधान के डैश खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करता है? तो दोस्तों आर्टिकल 124 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 का था, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्य की न्यूनतम संख्या कोरम कितनी होनी चाहिए? अभी दोस्तों हम लोग पढ़े थे 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
22 नंबर कहता भारतीय संविधान का आर्टिकल 127 निम्नलिखित में किस अध्यादेश अधिनियम करने की शक्ति प्रदान करता है। 123 दोस्तों 123 है वो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर राज्यपाल का 213 लिखा आर्टिकल है जिसमें अध्यादेश जारी करेगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 23 का था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति प्रत्यक्ष 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है उसके पास। तो दोस्तों आर्टिकल 280 के तहत। नीति आयोग का स्वरूप कैसा है। नीति आयोग का स्वरूप परामर्शदात्री संस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 225 बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कुल कितने हैं। तो दोस्तों 40 है। 26 नंबर सवाल करता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनाव के आयोजन एवं विनिर्माण हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एवं संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन आयोग की परिकल्पना की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। आर्टिकल 324 में लिखा गया दोस्तों निर्वाचन आयोग। 27 नंबर सवाल करता भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद में भारत में महान्यायवादी संबंधित है। अटॉर्नी जनरल दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के तहत लिखा गया है। 28 नंबर सवाल करता किस राज्य में पंचायत चुनाव डैश के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है भारत के संवैधानिक निकाय कौन सा है। भारत का संवैधानिक निकाय अंतर्राज्यीय परिषद को माना जाता है। 30 नंबर सवाल करता संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति को आप लोग प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर सवाल पढ़िएगा चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो सकता है किस स्थिति में और कितने देर में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट होगा मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटा पूर्व ही ऐसा हो जाएगा। हर एक सवाल दोस्तों सिलेक्टेड सवाल है तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेगा दोस्तों, इन्हीं से दोस्तों आपको सवाल फंसने वाले हैं एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 32 का निम्न कौन सा भारतीय संसद की वित्तीय समिति है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट होगा प्राक्कलन समिति भी है, लोक लेखा समिति भी है और दोस्तों लोक उपक्रम समिति भी है। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए और बी और सी। क्वेश्चन नंबर 33 का संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। दोस्तों 1968 में रखा गया था। 34 नंबर सवाल था राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है यह एक संवैधानिक संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 35 का था दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित की गई है। तो आर्टिकल 57 में लिखा गया पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। 36 नंबर सवाल का निम्न किस भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट होगा महान्यायवादी को समझा जाता है। 37 नंबर सवाल का केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी। तो संथानम समिति के आयोग पर सीबीसी का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी माना जाता है। किसी राज्य के विधानमंडल को माना जाता है। 39 नंबर सवाल का भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति कार्यकाल कितने दिनों के होता है। तो 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर सवाल का भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों आर्टिकल 324 से 329 के बीच। 31 नंबर सवाल का कौन सा संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था माना जाता है योजना आयोग को माना जाता है। योजना आयोग का दोस्तों स्थापना कब हुआ था बताइएगा दोस्तों 15 मार्च दोस्तों 1950 को योजना आयोग की स्थापना। वही दोस्तों योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी दोस्तों 2015 को नीति आयोग नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर सवाल नवयुवक द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया था और आम चुनाव में। तो यहाँ पर राइट आंसर बताएगा 1989 में दोस्तों 61वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें दोस्तों किया गया था कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था चुनाव यानी वोट डालने की तिथि यानी कि उम्र। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है 43 नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान में 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया वो कौन कौन से यहाँ पर है। तो दोस्तों दिल्ली और दमन एवं द्वीप को माना जाता है।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर राइट होगा दिल्ली एवं पुदुचेरी को। ठीक है दोस्तों, दिल्ली एवं पुदुचेरी को माना गया था। 44 नंबर सवाल का भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं, तो दोस्तों भारत सरकार के होते हैं। 45 नंबर सवाल का था दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को निपटारेगा कौन? तो दोस्तों कौन निपटारेगा बताएगा? तो सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय होंगे। 46 नंबर सवाल का था, कानूनी विषय पर राज्य सरकार कौन परामर्श देता है? तो 46 का राइट आंसर होगा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। 47 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 312 के तहत लिखा गया है अखिल भारतीय सेवा। 48 नंबर सवाल का था दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार को रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? दोस्तों आर्टिकल 226 के तहत लिखा गया। लेकिन दोस्तों अगर उच्चतम न्यायालय में कहा जाएगा तो आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करते हैं। 49 नंबर दोस्तों सवाल का था, केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति कौन विस्तृत कर सकता है? तो संसद कर सकता है। 50 नंबर सवाल का था दोस्तों, निम्नलिखित में किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपील क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो सैन्य मामले में अपील नहीं करता है। हमने दोस्तों 50 सवाल कर चुके हैं, 50 सवाल मात्र बचा है, तो वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। 51 नंबर सवाल का था, निम्नलिखित कौन सा सर्वप्रथम किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, बेरूबारी केस जब हुआ था उसमें कहा था जो सुप्रीम कोर्ट एक प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोस्तों केशवानंद भारती केस के तहत इसमें कहा गया दोस्तों कि प्रस्तावना एक संविधान का हिस्सा है। राइट दोस्तों। 52 नंबर सवाल देखिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि ये सर्वोच्च न्यायालय क्या हो सकता है? किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। 53 नंबर सवाल का था, अछूतल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया था? तो दोस्तों मेनका गांधी केस के तहत यह बात बोला गया था। 54 नंबर सवाल कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 143 के तहत किया गया है। दोस्तों 55 नंबर सवाल का था, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक से संबंधित है? दोस्तों तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 50। ठीक है दोस्तों। 56 नंबर सवाल का था, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो दोस्तों अभी ही बताए थे केशवानंद भारती केस को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा रिपोर्ट की गई थी? तो 58 का राइट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ऐसा बात कहा गया था। 59 नंबर सवाल का था, निम्नलिखित में किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? ये दोस्तों केशवानंद भारती केस के तहत कहा गया था। 60 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ये दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था कलकत्ता में। अभी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में कहां पर है? तो दिल्ली में मात्र है। 61 नंबर सवाल का था, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुक्त मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। 62 नंबर सवाल का था, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? तो दोस्तों किसके तहत? 343 के तहत ऐसा बात हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों 63 में जापान की संसद क्या कहलाती है? जापान की संसद दोस्तों डायट कहलाता है। 64 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान का आर्टिकल 343(1) के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी? तो ये दोस्तों देवनागरी लिपि में। अभी ही दोस्तों हम लोग पढ़े थे। 65 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं कर सकता? जीवन की सुरक्षा का अधिकार। 66 नंबर सवाल देखिएगा,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लगा सकता है? दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल आप लगा सकते हैं आर्टिकल 352 के तहत, और आर्टिकल दोस्तों 356 में राष्ट्रपति शासन लगाइएगा, और आर्टिकल 360 के तहत दोस्तों वित्तीय आपात आप लगा सकते हैं। तीनों आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर वही राइट होगा दोस्तों 352। 67 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान लगाया जा सकता है? तो अभी दोस्तों बताए थे 356 के तहत, और 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल आप लगा सकते हैं। 68 नंबर सवाल कहता है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में आवश्यक माना जाता है? तो 1 माह के अंतराल में। 69 नंबर सवाल का था, आपातकाल की घोषणा होने के 1 माह के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी माना जाता है? तो दोस्तों दोनों सदन में, राज्यसभा में होना चाहिए और लोकसभा में भी होना आवश्यक माना जाता है। 70 नंबर सवाल का था दोस्तों, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है? तो दोस्तों 6 माह के अंदर। 71 नंबर सवाल दोस्तों का था, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान लिखा गया है? 360 में। नेक्स्ट 72 नंबर सवाल कहता है, संविधान के कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है संविधान में? तो दोस्तों संविधान में लिखा गया 3 प्रकार के आपातकाल। 73 नंबर सवाल का था, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह डैश में बदल दिया जाता था? किस वर्ष दोस्तों? तो 73 का राइट होगा 1978 में। 1978 में। 74 नंबर सवाल दोस्तों का था, भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित करने का विचार किस देश से लिया गया था? जर्मनी से। किससे दोस्तों? जर्मनी से। 75 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश के लिए गए हैं? तो दोस्तों आपात जो उपबंध है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लिए गए थे। 76 नंबर सवाल पढ़िएगा, भारत के अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित की गई? वित्तीय दोस्तों, तो दोस्तों वित्तीय अभी तक कभी भी नहीं लगा, लेकिन 3 बार दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। 75 नंबर सवाल का 77 नंबर, निम्नलिखित में किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? 77 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों कब कब लगा सकते? बाहरी आक्रमण हो जाएगा और आंतरिक गड़बड़ी के कारण, इसके कारण दोस्तों नहीं होगा। और भी ऑप्शन आपको दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक और आ जाएगा वित्तीय संकट के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 78 कहता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 डैश से संबंधित? दोस्तों आर्टिकल 368 है, संविधान संशोधन आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान का आर्टिकल 6 किन किन राज्यों को शामिल किया? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को माना जाता है। 80 नंबर सवाल दोस्तों का था, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किसके बारे में? 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल से संबंधित। 81 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान का भाग 4 डैश से संबंधित? दोस्तों जो भाग 4 था राज्य के नीति निर्देशक संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया था? तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक को ही कहा था। 83 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर अवधी भाषा का उपयोग नहीं किया गया था। 84 नंबर सवाल देखिएगा, 42वां संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, निम्नलिखित में से उनमें से एक कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट होगा वन और स्थानीय सरकार, ये दोस्तों नहीं है। 85 नंबर सवाल पढ़िएगा दोस्तों, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। 86 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को 2003 में जोड़ी गई थी? बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों संथाली को जोड़ा गया था। 87 नंबर सवाल का था, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था कहां से? दोस्तों समवर्ती जो सूची कहां से? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है 88 नंबर सवाल पढ़िएगा दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा राइट जनसंख्या
नियंत्रण एवं परिवहन नियोजन के बारे में लिखा गया। 89 नंबर सवाल का था, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत। 90 नंबर सवाल दोस्तों का था, भूमि सुधार से संबंधित माना जाता है तो राज्य सूची को। 91 नंबर सवाल का था, कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा एक समवर्ती सूची है। 92 नंबर सवाल देखिएगा, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? तो दोस्तों कुल कितने हो चुके हैं? 22 टोटल हो चुके हैं। अभी वर्तमान में दोस्तों 22 ही है। 94 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, सूची 1 से सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर 94 नंबर का आंसर आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों इसको हम देखते हैं। 101वां, तो दोस्तों यहाँ पर 101वां देखिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर। एकदम राइट है, जीएसटी संबंधित था 101वां संविधान संशोधन, है कि नहीं दोस्तों। और आगे दोस्तों देखिएगा 102वां दोस्तों होगा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दैनिक ओबीसी से संबंधित है। और 103 दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण यानी कि ईबीसी को, ठीक है दोस्तों, सॉरी ओडब्ल्यूएस को। 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्ति कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मिलान कर लीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 95 नंबर सवाल, यहाँ पर भी आपको मिलान ही करना है। आइए दोस्तों इसको भी थोड़ा सा मिलान कर लेते हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार, दोस्तों मौलिक अधिकार को कहाँ से हमने लिए थे? अमेरिका के अधिकार से लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने दोस्तों कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। यहाँ पर 3 हो जाएगा। संसदीय जो सरकार था ब्रिटिश संविधान से लिए थे। केंद्र राज्य संबंध दोस्तों कनाडा से लिए। तो राइट मारेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मिला लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सदन के अधिकार एवं विशेषाधिकार उसकी सहमति और सदस्य की अभिरक्षक होते हैं। तो दोस्तों स्पीकर होते हैं। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही माना जाता है? यहां पर देखते हैं दोस्तों राइट आंसर। चलिए यहां पर दोस्तों 97 नंबर का राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून में सम्मिलित है, यानी कि एक ही आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1952 में भी दोस्तों किया गया था और लोकसभा भी 1952 में ही किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई थी, जिसमें अब तक डैश कहा जाता है? तो संसद भवन एवं केंद्रीय कक्ष माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो 100वां सवाल, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के डैश से अधीन नहीं हो सकता है? तो दोस्तों 15% से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों दिल्ली में मात्र 10% ही मंत्री बन सकते हैं, वो भी सीएम सहित। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो एकदम जरूर दोस्तों लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।